महाराष्ट्र में कुल 70% लोग खेती करते हैं और खेती करते हुए उनकी जो समस्याएं होती है, आज तक या तो वो प्रिंट मीडिया का यानी किताबों का या मैगज़ीन्स का सहारा लेते थे या फिर दूसरे जो एक्सटेंशन सर्विस एजेंट्स हैं उनका सहारा लेते थे। लेकिन किसानों की संख्या और एक्सटेंशन वर्कर्स की संख्या, इनमें जो बड़ी तादाद में तफावत है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आईआईटी पवई ने अभी जो एक्वा पोर्टल लॉन्च किया है, उसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उनकी समस्या का हल देने की कोशिश पिछले कुछ महीनों से कर रही है और उसको अच्छा रिस्पांस पाबड़ और शिरूर एरिया के जो किसान हैं उन्होंने दिया हुआ है। इस प्रोसेस में किसान को अपने कियोस्क सेंटर पे जाकर एक क्वेश्चन, उसकी जो कोई समस्या है उस समस्या को कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ भेजना है। वह प्रश्न का अवलोकन करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र के तंत्रज्ञ उसका जो रेमेडी है, उसका जो उत्तर है, उसका जो समाधान है, वो किसानों को इंटरनेट के माध्यम से ही देता है। इस पूरे दौरान जो समय लगता है ये बहुत कम है, यानी कि रोग या कीट होने के तुरंत बाद अगर उसके उपचार के बारे में जानकारी किसान को मिले तो उसका परिणाम स्वरूप अच्छा मिलता है। इसमें और भी कुछ चीज़ें केवीके ने किसानों के लिए की है, जैसे कि महीने में जो खेती के बारे में जो कामकाज करने हैं, वो कामकाज की पूरी जानकारी इस वेबसाइट के द्वारा या पोर्टल के द्वारा किसानों को दी जाती है। कई किसान अपने डिसीज्ड प्लांट्स के या जो पौधा है जिसमें रोग या कीट है उसके फोटोग्राफ्स निकाल कर भी केवीके को भेजता है ताकि उसका अनुमान ठीक तरह से हो सके। वेदर फोरकास्टिंग के द्वारा रोगों का अनुमान करना, यह भी काम केवीके के माध्यम से किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस सुविधा का लाभ लें और अपने खेती में जो समस्या है उसका समाधान तुरंत पाए, इसीलिए यह पोर्टल का लॉन्च किया गया है। हमारे काम में जो कुछ है उसमें बहुत सारे फार्मर्स यहाँ आते हैं और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक्वा पे अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आते हैं, वो पहले जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर ओपन करने के बाद एक्वा की वेबसाइट देखने के बाद जो अलग अलग थ्रेड्स में जो क्वेश्चन है वो लिख के हमारे पास लाते हैं। ऐसे कागज़ पे देते हैं, तो हम उसमें कैटेगराइज करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कौन से एक्सपर्ट के पास ये क्वेश्चन जाना चाहिए बोल के, और उसके बाद जो जिस एक्सपर्ट के पास वो जाएगा वो एक्सपर्ट उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो अभी मेरे पास एक 2-3 क्वेश्चंस है कि एक ओनियन के बारे में है, दूसरा क्वेश्चन है सूरत पापड़ी के बारे में, तीसरा क्वेश्चन है ग्राम के बारे में। तो इसमें कुछ उन लोगों के प्रॉब्लम्स लिखे हैं, तो उसको देखकर मैं सोचूंगा कि इनको क्या सजेशंस देना चाहिए बोल के। तो उस हिसाब से मैं उनको कुछ सजेशंस दे दूंगा। कियोस्क ऑपरेटर्स महीने में एक बार कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से मुलाकात करते हैं और उनसे कृषि तथा सूचना केंद्र संबंधित बातों की जानकारी लेते हैं। यहाँ ये फसल और पशुओं आदि में होने वाले रोगों की रोकथाम की दवाओं, कीटनाशकों आदि के विषय में चर्चा करते हैं। यहाँ इन्हें अच्छे किस्म के बीजों के विषय में भी जानकारी दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचे कियोस्क ऑपरेटर्स
अपनी परेशानियों, किसानों द्वारा रखे गए विचारों और सुझावों पर भी चर्चा करते हैं। और फिर उपस्थित विशेषज्ञ इन्हें अपनी पुस्तिका में दर्ज कर लेते हैं। इसके बाद तैयार की जाती है प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला, जिन्हें बाद में केंद्र के ऑपरेटर द्वारा अक्वा पोर्टल में भर दिया जाता है। बाद में इन प्रश्न उत्तरों को IIT बॉम्बे के मीडिया लैब एशिया के शोधकर्ता एक सही रूप देते हैं, जिससे ये प्रश्न उत्तर एक ढांचे का स्वरूप ले सके। इस पूरी प्रक्रिया में और बहुत से विचार विमर्श किए जाते हैं। अक्वा के प्रश्न उत्तरों को हिंदी और मराठी भाषा में किसानों तक पहुंचाने का काम IIT बॉम्बे स्थित सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता पूरा करते हैं। इसी लैब में कृषि संबंधित बहुभाषीय खोज इंजन का निर्माण भी हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वायरलेस इंटरनेट माध्यम के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से किसान इन प्रश्न उत्तरों का उपयोग करते हैं। मीडिया लैब एशिया के कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है विज्ञान आश्रम। जिला पुणे के पाबल गांव में स्थित है विज्ञान आश्रम। इसकी स्थापना डॉक्टर SS कालबाग द्वारा सन 1983 में की गई। इस आश्रम में ग्रामीण छात्र छात्राएं कृषि संबंधित जानकारी और उसमें प्रौद्योगिकी के सही इस्तेमाल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यहाँ कार्यशालाओं में कार्य करना, पशु चिकित्सा की जानकारी तथा कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा ज्ञान अर्जन की विधि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। विज्ञान आश्रम का उद्देश्य है कि ग्रामीण बच्चों को कृषि का सही प्रशिक्षण दिया जाए और उनका मानसिक विकास सही किया जाए। यहीं पर एक सूचना केंद्र कियोस्क सेंटर है, जो IIT बॉम्बे की सहायता से अक्वा जैसे पोर्टल द्वारा कृषि संबंधित जानकारी प्रदान करता है और किसानों को प्रगतिशील बनाता हुआ उत्तम कृषि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का निमंत्रण देता है। आपल्याच गावात उपलब्ध ॲक्वा शेतकऱ्यांचा इंटरनेटवरील मित्र शेतकऱ्यांचा इंटरनेटवरील मित्र ॲक्वा। जब काकड़ी को रोग आया था ना, तो हम दुकान में गए थे सेमिन वाले के पास, तो उसने लिस्ट बना के दी थी कि इतना मटेरियल लेके आओ और उसको स्प्रे कराओ। कम से कम 2000 तक हमारा 2-2.5 उसकी फवारनी करना पड़ता था हमको, लेकिन हमने वो नहीं की। इंटरनेट को प्रिंट मार के वो दिया उधर। उसके बाद 8 दिन के आने के बाद खाली 200-250 रुपये में हमारा काम हो गया। उसके बाद हमको बहुत उत्पन्न मिला, इतना मिला कि हम थक गए, माल निकाल के थक गया हम। सच्ची बोल रहे हैं, सच्ची बोल रहे हैं मैं। बहुत मेहनत होता है, बहुत ज़्यादा निकल के आ गया। बहुत माल निकला। आप वहाँ जाते हैं तो आप खुद जब आता है देख के पढ़ लेते हैं स्क्रीन में एक्वा का सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं आप। मराठी में आता है सब। अच्छा, मराठी में आता है तो पढ़ लेते हैं। हर किसान कंप्यूटर इंटरनेट से अक्वा द्वारा सूचना प्राप्त कर कृषि को अच्छा और जीवन को खुशहाल बना सकता है। दौलत जी एक किसान हैं।
इनकी प्याज की फसल रोगग्रस्त है। त्याची साईज लहान राहते चवळो. यह रोग हरी भरी प्याज को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। यह एक चिंता का विषय है। अगर ध्यान न दिया गया तो पूरी फसल चौपट हो सकती है। वैसे तो उन्हें रोग का सही नाम नहीं पता, लेकिन यह एक सूखा रोग है जिससे फसल तैयार नहीं हो पाती। आमची एक दिवस हाई गेली. रोगाचं नाव काय सांगते? वह अपने मित्रों को इस रोग के विषय में बताते हैं। नाव नाही. मित्रगण सलाह देते हैं कि पास के गांव में एक सूचना केंद्र है जहां कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा अक्वा नामक पोर्टल से कृषि संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। यह किसान वहां जाने का फैसला करता है। यह है पास के गांव का सूचना केंद्र। दौलत जी प्याज दिखाकर रोग का वर्णन करते हैं। ते दोन महिन्याचं कांदा झालं सालपीठ का टाकून. कियोस्क ऑपरेटर उस रोग के नाम को अक्वा पोर्टल पर लिखकर खोज शुरू करता है। थोड़ी ही देर में उसे इस रोग का निदान मिल जाता है और वह इसका प्रिंट निकालकर किसान को दे देता है। यह सूचना उनकी मातृभाषा में है जिसे वह आसानी से पढ़ सकते हैं। इस सूचना को पाकर वह काफी प्रसन्न होते हैं। अब इन्हें इस मिले उपचार का में करना होगा। वह बताई गई दवा का प्रयोग करते हैं और सूखी खेती फिर से ललहा उठती है और इस तरह खोई हुई मुस्कान फिर से वापस आ जाती है। हर किसान कंप्यूटर इंटरनेट से अक्वा द्वारा सूचना प्राप्त कर कृषि को अच्छा और जीवन को खुशहाल बना सकता है। मुंबईच्या IIT पवईने लॉन्च केलेल्या ॲक्वा नावाच्या पोर्टलच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयोग कृषी विज्ञान केंद्र बारामती करत आहे। या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्याला जवळच्याच एखाद्या इंटरनेट किऑस्क सेंटरवर जाऊन तेथील किऑस्क ऑपरेटरच्या माध्यमातून आपला प्रश्न ॲक्वा या पोर्टलवरती लिहावा लागतो, विचारावा लागतो। हा प्रश्न जेव्हा बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्राचे ऑपरेटर्स उघडतात, वाचतात, प्रश्नाचं स्वरूप नीट समजून घेतात, तेव्हा त्या विषयातला जो तज्ञ असेल त्या तज्ञाकडे हा प्रश्न पाठवला जातो। प्रश्नाचं स्वरूप समजून घेऊन तंत्रज्ञ त्या प्रश्नाला योग्य असं उत्तर देतात। मग तो कीड रोग नियंत्रणाविषयी असेल, पशुरोग नियंत्रणाविषयी असेल, बाजार माहितीबद्दल असेल, लागवडीबद्दल असेल, पाणी नियोजनाबद्दल असेल, असे वेगवेगळ्या विषयावरचे प्रश्न शेतकरी बारामतीच्या कृषी विज्ञान केंद्राकडे पाठवत असतात। प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतर त्या केंद्रावरचा किऑस्क ऑपरेटर त्या उत्तराची प्रत काढून, छापील प्रत काढून शेतकऱ्याला ती देतो आणि या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी साधारणपणे 5 रुपये खर्च हा शेतकरी त्या किऑस्क ऑपरेटरला देत असतो। म्हणजे जो खर्च फोनवरती अथवा पत्रलेखनावरती अथवा इतर माध्यमावरती शेतकऱ्याला करावा लागला असता त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने कमी खर्च शेतकरी या माध्यमावर करतो, पण उत्तर मात्र त्याला तात्काळ मिळतं। हा संपूर्ण या प्रक्रियेचा फायदा आहे। यामध्ये आणखीनही अशी सुविधा केलेली आहे की प्रत्येक किऑस्क सेंटरकडे एक वेब कॅमेरा दिलेला आहे। या वेब कॅमेराच्या माध्यमातून रोगी झाड असेल, पान असेल, फूल असेल, फळ असेल याचं चित्र हा किऑस्क ऑपरेटर प्रश्नाच्या सोबत कृषी विज्ञान केंद्राकडे पाठवतो। साहजिकच शास्त्रज्ञांना प्रत्यक्ष त्या चित्राची पाहणी करून, अवलोकन करून रोगाचं अचूक निदान करणं शक्य होतं आणि बिनचूक असे उपचार त्या शेतकऱ्याला कळवणं शक्य होतं। आज शिरूर, बारामती, पाबळ परिसरातील अनेक किऑस्क ऑपरेटर्स अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना सल्ला सुविधा देण्याचं काम करत आहेत। याच जोडीला कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून दर महिन्यामध्ये करावयाची शेतीविषयक कामं, त्याचबरोबर हवामानाचा अंदाज, बाजार माहिती याविषयी शेतकऱ्यांना मोफत मार्गदर्शन केलं जात आहे।
या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधवांना इतकीच विनंती करावीशी वाटते की शासनाने आणि कृषी विज्ञान केंद्राने IIT पवईच्या माध्यमातून तसंच विज्ञान आश्रम पाबळ या संस्थेच्या माध्यमातून ही जी नवीन चळवळ उभी केलेली आहे त्याचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी फायदा घ्यावा आणि वेळेवरती बिनचूक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करून आपलं उत्पन्न वाढवावं। हे जे शेतकऱ्याचे विविध पिकाच्या लागवडीचे वगैरे जे काही प्रश्न असतात हे प्रश्न पहिल्यांदा शेतकरी जे किऑस्क ऑपरेटर आहेत वेगवेगळ्या विलेजेसमध्ये वेगवेगळ्या गावामध्ये त्या किऑस्क ऑपरेटरकडे जातात आणि तिथं त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते त्यांना दाखवतात आणि विचारतात। हे जे किऑस्क ऑपरेटर आहेत हे किऑस्क ऑपरेटर जर त्यांना वेळ असेल किंवा जवळ असेल तर ते येऊन आमच्या केंद्रामध्ये प्रत्यक्षपणे माहिती घेऊन जातात किंवा मग कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून ॲक्वाची जी वेबसाईट आहे त्याच्या माध्यमातून कॉम्प्युटरवर ते वेबसाईटवर लोड करतात आणि ते ज्यावेळी आमचे प्रोग्रामर कॉम्प्युटर ओपन करतात आणि ॲक्वाची वेबसाईट ओपन करतात तेव्हा जे काही प्रश्न आलेले आहेत ते प्रश्न सर्व ते एका पेपरवर लिहून घेतात अशा पद्धतीनं आणि ते मग आमच्याकडे आणून दाखवतात। आमच्याकडे आणल्यानंतर मग हे जे काही प्रश्न आहेत हे प्रश्न आम्ही वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये वेगवेगळ्या विषयामध्ये जे काही एक्सपर्ट आहेत त्या एक्सपर्टकडे त्या विषयाचे प्रश्न पाठवतो आणि मग त्यांच्याकडून जे काही आन्सर येतील हे आन्सर मग परत हे जे काही कॉम्प्युटर ऑपरेटर आहेत ते त्या वेबसाईटवर लोड करतात आणि लगेच मग हे जे काही प्रश्न आहेत ते लोड केल्यानंतर उत्तर आहे ते लोड केल्यानंतर त्या किऑस्क ऑपरेटरला ते परत मिळतात। किऑस्क ऑपरेटर मग ती वेबसाईट ओपन करून ते शेतकऱ्यांना त्या प्रश्नाची जी काही उत्तरं आलेली आहेत तज्ज्ञांकडनं ती पुरवली जातात किंवा ते पुरवतात आणि मग हे जे काही शेतकऱ्यांनी या प्रश्नावर मिळालेले जे काही सजेशन्स आहेत किंवा मिळालेल्या जे काही ट्रीटमेंट्स आहेत त्याप्रमाणे त्याच्या शेतामध्ये त्याचं ॲप्लिकेशन करतात आणि शेतामध्ये ॲप्लिकेशन केल्यानंतर त्याच्यापासून त्याचा जे काही रोग असेल कीड असेल किंवा जे काही प्रॉब्लेम असतील जी काही अडचण असेल ती अडचण सोडवली जाते आणि त्याचं उत्पादन हे त्या रोगापासून किडीपासून किंवा इतर जे काही हानिकारक घटक आहेत त्याच्यापासून वाचतं आणि उत्पादनामध्ये त्याच्या वाढ होते। असे बऱ्याचशा लोकांचे अनुभव आपल्याला त्याच्यावरच त्या ॲक्वावरच परत पाहायला मिळतात रिप्लायमध्ये की अशा पद्धतीनं या उपाययोजना केली आणि त्याचा फायदा अशा पद्धतीनं झाला। तर मागचं एक उदाहरण आहे की एका काकडीच्या प्रश्नावर असाच काकडीवर एक असाच प्रश्न होता आणि त्याच्यावरचं उत्तर आमच्याकडून गेलेलं होतं आणि त्याप्रमाणे त्या शेतकऱ्यानं उपाययोजना केल्या आणि त्याला 16 टन काकडी एका एकरमधून झाली असं रिप्लायसुद्धा परत आपल्याला पाहायला मिळतात जेणेकरून त्याच्यातून असं लक्षात येतं की शेतकऱ्यांचा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये याच्या कॉम्प्युटरच्या माध्यमातून फायदा होत आहे। क्या आप कंप्यूटर पर अपनी मातृभाषा में टाइप कर सकते हैं? यह एक देवनागरी कीबोर्ड है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मीडिया लैब एशिया में इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर की सहायता द्वारा निर्मित किया गया है। हम जब विज्ञान आश्रम में आए हमें कंप्यूटर सीखने का जब चांस मिला तो हमें टाइपिंग करने का चांस मिला है। इसमें आसानी है, आपको कर लेते हैं? मतलब जब ट्राई किया तो आसानी है, मतलब अगर कंप्यूटर को देखा ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ बोलते जाओगे कि कंप्यूटर जीवन का साथी हो गया है, ऐसा अगर हम जो करेंगे तो ही होगा वो। कितना समय इसमें सीखने में लग जाता है? कितने समय में आप सीख सकते हैं? समय में ज़्यादातर ट्राई पे अपना है, अगर हम वही लेंगे तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, अगर हम उसके आगे जाने का प्रयास करेंगे तो हम कीलेख में देवनागरी कीलेख में आप मराठी पत्र लिखना, कहानी लिखना, जो भी काम करते हैं आप,
इसमें करते हैं सीखने के लिए आपको कितना समझते हैं कितने वक्त में आ सकता है, कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन में सीख सकते हैं आप? हम्म। ठीक है। कितने देर रोज काम करते हैं आप? हम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा करते हैं काम। करते हैं काम आप? कैसा लग रहा है ये कीबोर्ड? अंग्रेजी कीबोर्ड से कैसे अलग है? कैसे आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, सहायता कैसे पहुंचा रहा है? सहायता मतलब हमें इस कीबोर्ड से अच्छे से टाइपिंग आ सकती है। मराठी भाषा के लिए हिंदी में भी टाइप करते हैं आप? मराठी दोनों हाँ, में? हिंदी में, मराठी और हिंदी दोनों में भी टाइपिंग करते हैं। अच्छा। यह एक सरल देवनागरी कीलेख है। सीखने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सारिका अशोक लश्कर है। मैं जब कंप्यूटर पे बैठती हूँ, कभी भी 1 घंटा बैठती हूँ, मैं कंप्यूटर पे टाइपिंग करती हूँ। पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है वो करती हूँ, और टाइप करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइप करने के लिए। मराठी में टाइप करती हैं? मराठी में ही टाइप करती हूँ, कभी कभी इंग्लिश में भी करती हूँ। ये कीबोर्ड अंग्रेजी कीबोर्ड से कैसे अलग है? मतलब अंग्रेजी कीबोर्ड है जिसमें अंग्रेजी में टाइप करती हैं आप। हाँ। अब इसमें आप मराठी और हिंदी में टाइप करती हैं। मैं- ये आसान पड़ता है कि कठिन पड़ता है? आसान पड़ता है। आसान पड़ता है। सीखना चाहती हैं आप इसको? हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं सीख के कुछ तभी दूसरों को भी सिखा सकती हूँ, और मैं भी सीख सकती हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं सीख के दूसरों को सिखाऊंगी, उनका अच्छा होगा। और आप अपनी भाषा में लिखना सीख जाएंगी बहुत हाँ, आसानी से। मेरे भाषा ये में फ़ायदा ही होगा? हाँ, ये मेरा फ़ायदा होगा। पत्र लिख सकती हैं आप? हाँ, लिख आगे सकती आप हूँ। मेल भी भेज सकती हैं? हाँ, कितना समय, कितने समय से सीख रही हैं आप? मुझे अभी 2 मंथ हो गया इधर सीख रही हूँ। और कितने लोगों को और आपने बुलाया सीखने के लिए? मैंने तो अभी तक किसको बुलाया नहीं, मैं ही सीख रही हूँ। सीखूंगी तो बुलाऊंगी। अच्छा, मतलब सीख के आप लोगों को और शिक्षित करना चाहती हैं हाँ, कीलेख से कि वो भी लिखना सीखें? हाँ। अच्छा। इसमें कुछ कठिनाई है आपको लगती? नहीं लगती। कीबोर्ड लेख से कोई कठिनाई नहीं लगती है? नहीं। इसको सीखना और उपयोग में लाना बिल्कुल सरल है। मैं यहाँ उड़ीसा से आया हुआ हूँ। यहाँ पे विज्ञान आश्रम में 1 साल के कोर्स के लिए। और यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड है, हम लोग जैसे कंप्यूटर में सीखते हैं उसमें इंग्लिश से टाइप करते हैं, उससे हमको थोड़ी परेशानी होती है। इंग्लिश में भी हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में हिंदी लिखने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन ये जो हमारा हिंदी का जो कीबोर्ड आया है, इससे हम आसानी से हर काम हिंदी में कर सकते हैं। हमारी तो मातृभाषा हिंदी है, तो हमको हिंदी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग किसी को मेल भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमको इंग्लिश में टाइप मतलब इंग्लिश में लिखना पड़ता है, लेकिन हिंदी में उसको करते हैं। अभी ये कीबोर्ड से हमको क्या होगा कि हम डायरेक्ट हिंदी में ही लिख सकते हैं। और कितने दिन से सीख रहे हैं आप? यहाँ पे कंप्यूटर तो मैं पहले से सीखा हुआ था, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़्यादा फैसिलिटी मिली कंप्यूटर में कुछ करने की, कुछ सीखने की। तो 2 महीना 3 महीना हो गया यहाँ कंप्यूटर सीखने। इस कीलेख पर कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? इसमें हम लोग तो आने जब यहाँ आए तो पहले इंग्लिश किया कि यहाँ पे हिंदी में भी तुम टाइप कर सकते हो, डायरेक्ट हिंदी का कीबोर्ड है, तो तब से हम यहाँ हिंदी में टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में। इससे जो यंग बच्चे हैं, आपकी तरह युवा बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा इस ऐसे कीलेख से? इससे बहुत फ़ायदा होगा कि मतलब ये जो है हिंदी में है, तो हम देवनागरिक में है। लोग ज़्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं हिंदी ही करते हैं, तो इससे सबको फ़ायदा मिलेगा हिंदी में टाइप करने के। आप अपनी भाषा में किसी को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं? हाँ, तो किसी को पत्र भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने आपको क्या लगता है कितने दिन में स्पीड आ सकती है? जैसे आप अंग्रेजी में लिखते थे, हिंदी में उस तरीके से कितने दिन में लिखना है? नहीं, वो तो समय पर निर्भर करता है। यानी कि आप दिन में अगर 10 मिनट ही टाइप करोगे तो आपको तो लग जाएगा 15-20 दिन या महीना भी लग सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किए आप, जितने ज़्यादा मतलब जल्दी सीखना चाहें आप, उतने जल्दी इसमें सीख सकते हैं टाइपिंग। आपके जो और साथी हैं यहाँ पे जो आपके साथ काम कर रहे हैं,
उनके बीच जो उत्साह है इसको सीखने हाँ, में? हिंदी हर किसी को, यानी इंग्लिश जो है हर किसी को नहीं आती है, और हिंदी और मराठी जो है वो हर किसी को आती है। तो हर सब सोचते हैं कि हम जल्दी से हिंदी में ही टाइप करें, मराठी में टाइप करें। तो वो ज़्यादा सब में इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम कैसे हिंदी में जल्दी से टाइप करें, कुछ भी करें हिंदी में। इसमें कठिनाई कुछ आती है? नहीं, कुछ परेशानी इंग्लिश से मतलब आसान हमको ये लगता है हिंदी में टाइप करने की। यह कीलेग कम ही समय में आपको लिखना सिखा देता है। इस कीबोर्ड का उपयोग हमारा किसान भी आसानी से कर सकता है।